अमेरिका ईरान की जंग को 1 महीने हो गए हैं। 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमला कर इस युद्ध को शुरू किया था। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बड़ा हमला किया, जिसमें कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 2 सैनिकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अमेरिकी और अरब अधिकारियों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक हमले के वक्त सैनिक बेस के एक भवन के अंदर मौजूद थे। इसी दौरान मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। कम से कम एक मिसाइल सीधे एयरबेस पर गिरी, जबकि कई ड्रोन्स भी हमले में शामिल थे। इस हमले में अमेरिकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है और उसके चिथड़े उड़ गए हैं। ये इस जंग के दौरान इस एयरबेस पर दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले भी यहां मिसाइल स्ट्राइक हो चुकी है, जिसमें 5 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हुए थे। लगातार हो रहे हमलों से साफ है कि ईरान अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बना रहा है। इस युद्ध में अब तक 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर फिर से ड्यूटी पर लौट चुके हैं। वहीं अरबों डॉलर के अमेरिकी सैन्य उपकरण भी नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अनुमान है कि सिर्फ 3 हफ्तों में अमेरिका को 1.4 से लेकर 2.9 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ है। युद्ध के दौरान कई और बड़े झटके भी सामने आए हैं। 3 अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान गलती से कुवैत के एयर डिफेंस द्वारा मार गिराए गए। हालांकि सभी क्रू सदस्य सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। वहीं इराक में 2 KC-135 एयरक्राफ्ट की टक्कर के बाद 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। ईरान के हमलों में अब तक कई MQ-9 रीपर ड्रोन भी नष्ट हो चुके हैं। इनमें से कुछ मिसाइल से गिराए गए हैं, जबकि कुछ जमीन पर ही तबाह कर दिए गए। इसके अलावा एक महंगे थार्ड मिसाइल सिस्टम का भी इसमें क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आई है, जिसकी कीमत करीब $300 मिलियन बताई जाती है। तनाव के बीच अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है। USS जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट के पास तैनात करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये पहले से मौजूद कैरियर को रिप्लेस करेगा या उनके साथ जुड़कर बड़े ऑपरेशन को और मजबूत करेगा। दूसरी तरफ ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला हुआ है। हालांकि वहां किसी तरह के नुकसान या किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने इस पर चिंता जताई है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जंग अब और बड़े स्तर पर फैलने जा रही है? ईरान ने अमेरिका को लेकर बड़ा आरोप लगाया कि वो एक तरफ बातचीत की बात कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने ये कहा है कि अमेरिका डबल गेम खेल रहा है और 15 पॉइंट प्लान के जरिए वही यही हासिल करना चाहता है जो युद्ध में नहीं कर सका। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने जमीनी ऑपरेशन शुरू किया तो ईरान कड़ा जवाब देगा और उसके सहयोगी देश भी निशाने पर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन संभावित सीमित ग्राउंड ऑपरेशन की योजना बना रहा है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट और तटीय ठिकाने शामिल हो सकते हैं। इससे साफ है कि हालात और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान ने भी दावा किया है कि उसने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट E-3G सेंट्री अवाक्स विमान को नष्ट कर दिया है और इसके पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के खत्म होने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। भारत के पूर्व राजनयिक KP फैबियन ने कहा है कि संघर्ष के जल्द खत्म होने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। उनके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। फैबियन ने कहा कि सीजफायर तभी संभव है जब अमेरिका और इजरायल दोनों सैन्य कार्रवाई रोकें। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिका की ओर से मिश्रित संकेत दिए जा रहे हैं, जिससे स्थिति और भी उलझ रही है। ऐसे में फिलहाल जंग के जल्द खत्म होने की उम्मीद कमजोर नजर आ रही है। उधर अमेरिका में ईरान युद्ध और ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। नो किंग्स आंदोलन के तहत पूरे अमेरिका में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आयोजकों के मुताबिक सभी 50 राज्यों में 3200 से ज्यादा प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिनमें बड़े शहरों के साथ छोटे कस्बों में भी भारी भागीदारी रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आंदोलन इस साल का तीसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन है और इसमें लाखों लोगों को शामिल होने का अनुमान किया जा रहा है। न्यूयॉर्क से लेकर छोटे शहरों तक फैले इन प्रदर्शनों से साफ है कि युद्ध और इमिग्रेशन नीति को लेकर लोगों में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।